नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड जारी के मॉडल पेपर 2025 से है। इस क्वेश्चन जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। मतलब हम लोग को बताना है कि इन चारों में से जो है कौन जो है सअभाज्य संख्या है। अब देखिए सअभाज्य जो है वो दो संख्या होता है जिसका महत्तम समवर्तक जो है कितना आता है, तो 1 आता है। तो इनमें से जो है जिसका HCF जो है महत्तम समवर्तक जो है 1 आएगा वही जो है सहभाज्य कहलाएगा। तो अगर हम ऑप्शन ए में चेक करें तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है कि 15,45। तो 15,45 है तो यहाँ पर जो है 15 क्या लिख सकते हैं, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 45 क्या लिख सकते हैं, तो 45 लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5। इसी को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5। अब देखिए इन दोनों का जो है हमें HCF निकालना है। HCF हो 15,45 कितना आएगा। तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए जो है हम लोग को इसको और इसको देखना होगा कि इन दोनों में कॉमन संख्या कौन है और फिर जो है कॉमन संख्या को हम लोग गुना कर लेंगे। अब देखिए कॉमन संख्या में भी जो है उस संख्या को लेना है जिसका पावर कम हो। तो यहाँ देखिए ये 3 है इसमें और इसमें 3 का स्क्वायर है, तो कॉमन संख्या 3 है और इन दोनों में जो है पावर इसमें कम है, मतलब 3 के पावर 1 है। तो यहाँ पर गुना के रूप में जो है इसको लिखेंगे 3। अब देखिए इसके बाद जो कॉमन संख्या वो क्या है, तो 5 है। तो और दोनों का पावर सेम है इसीलिए जो है यहाँ पर 5 ही लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 पंचे 15। तो 15 और 45 का HCF जो है 15 आया है, इसीलिए जो है ये सभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए जो है ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑप्शन बी में देखिए क्या है, ऑप्शन बी में है 9,16। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3 और 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुने 4। अब देखिए अगर हम दोनों का HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 9,16, तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो क्या है, तो यहाँ देखिए इसमें हम करते हैं गुना 1 से और इसमें भी गुना करते हैं 1 से, जिससे इन दोनों संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो क्या है, तो 1 है, इसीलिए जो है इन दोनों का HCF कितना आएगा, तो 1 आएगा। और हम बताए हैं कि जिस युग्म का महत्तम समवर्तक 1 आ जाएगा वही युग्म जो है क्या कहलाएगा, तो सहभाज्य कहलाएगा। इसीलिए जो है ये ऑप्शन बी जो है क्या है, तो सही है। अब इसके बाद जो है अगर ऑप्शन सी में चेक करते हैं तो ये देखिए ऑप्शन सी में क्या है, 21 और 105 है। यहाँ देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 21 गुने 1 और 105 को क्या लिख सकते हैं, तो 21 गुने 5। अब देखिए इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है, तो इन दोनों में कॉमन संख्या 21 है, तो इसका HCF जो है कितना आएगा, तो 21 आएगा। अब देखिए 21 जो है 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए जो है ये युग्म जो है सहभाज्य नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी में देखिए क्या है कि 14,84। 14 को क्या लिख सकते हैं, तो 14 गुने 1। इसको जो है और तोड़ सकते हैं, जैसे इसमें तोड़े हैं तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट भी बन जा रहा है, तो इसीलिए जो है इसको और तोड़ेंगे। 14 गुने यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 6। तो ये देखिए और इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो क्या है, तो 14, इसीलिए जो है इसका HCF क्या होगा, HCF ऑफ 14,84 आएगा 14। और ये भी जो है 1 के बराबर नहीं है, इसलिए जो है ये युग्म भी जो है सहभाज्य नहीं है और ये ऑप्शन डी भी क्या होगा, तो गलत होगा। तो ये ऑप्शन बी जो है क्या है, तो सही है, क्योंकि इसका HCF जो है कितना आया है, तो 1 आया है, इसीलिए जो है ये युग्म क्या है, तो सहभाज्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।